तो अगली खबर आपको बता दें, 24 घंटे बंद रहने के बाद झारखंड बंगाल बॉर्डर खोल दिया गया है। गवर्नर की सीएम ममता को हिदायत दी गई है। उन्होंने कहा कि अपना फर्ज निभाएं तो बाढ़ के लिए किसी को दोष न दे, ऐसा गवर्नर ने कहा है। पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर करीब 24 घंटे बंद रहने के बाद अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए ट्रकों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दी गई है। 19 सितंबर को ममता ने दामोदर घाटी निगम पर बाढ़ के आरोप लगाने के बाद इसे 3 दिन तक बंद करने का आदेश दिया था, जिसके कारण NH2 और NH6 पर ट्रकों की 20 से 25 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। ममता के आदेश के बाद राज्यपाल CB आनंद बोस ने स्पष्टीकरण मांगा था। इससे पहले बोस ने सीएम ममता को लेटर लिखकर सलाह दी थी कि वे अपनी ड्यूटी करें, DVC को बाढ़ के लिए दोषी न ठहराएं। बोस ने यह भी कहा था कि बांकुरा, बीरभूम और मेदिनीपुर दामोदर घाटी में नहीं आते हैं। वहां बाढ़ का कारण कंगसावती, सिलावती और द्वारकेश्वर नदी इलाके में हुई भारी बारिश है। तो देखिए, लेकिन 24 घंटे के बाद झारखंड और बंगाल का जो बॉर्डर है वो खोल दिया गया है। तो पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर करीब 24 घंटे बाद बंद रहने के बाद अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए ट्रकों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दी गई है। 19 सितंबर को ममता ने दामोदर घाटी निगम पर बाढ़ के आरोप लगाने के बाद इसे 3 दिन के लिए बंद कर दिया था। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ झारखंड से वरिष्ठ पत्रकार राजीव जी जुड़ रहे हैं। राजीव जी, पश्चिम बंगाल और झारखंड बॉर्डर करीब 24 घंटे बंद रहने के बाद अब खोल दिए गए हैं, अच्छी खबर। हाँ रोहित जी, ये झारखंड के लिए एक अच्छी खबर है, लेकिन ये बड़ा बात ये है कि एक समय में बंगाल और झारखंड दोनों सीएम बड़े अच्छे संबंध थे और यहाँ पर पानी बढ़ जाने के कारण झारखंड से पानी को छोड़ा गया। उसमें DVC को काफी डूबने का चांस और झारखंड के काफी एरिया को डूबने का डर था, जिस कारण पानी छोड़ा गया और जिस कारण बंगाल में पानी बढ़ गया। और उसके बाद बंगाल के सीएम ममता बनर्जी ने, हमें लगता है कि जो डॉक्टर प्रकरण था उसको पाटने के लिए इन्होंने जल्दीबाजी में इस तरह का कि हम बंगाल के लिए बहुत वेल विशर है, इन्होंने बहुत कड़ा फैसला लिया कि झारखंड में आने वाली सारी मालवाहक वाहन, इवन की जो सवारी बसें थी वे भी उस जाम में फंस गई और जिसमें हाहाकार मच गया, जिसमें झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता साहब उन्होंने बंगाल के DG से बात भी किया। इसमें फिर बंगाल के गवर्नर को हस्तक्षेप करना पड़ा, जिसके बाद यह खुला है, जो कि झारखंड के लिए एक मतलब एक अभी एक रिलैक्स का माहौल है। लेकिन ये 24 घंटे से बड़ा प्रॉब्लम हो गया था, क्योंकि ये दोनों जितने सीमावर्ती राज्य हैं वहां से आदान प्रदान खाद्यान्न का और लोगों का आना जाना लगा रहता है। अब किस तरह से ममता जी ने इस तरह का डिसीजन लिया, ये बड़ा ही सोचने वाली विषय है, क्योंकि देश में सभी एक हैं और उसके बाद राज्य इस तरह से अपना हर बॉर्डर बंद करे, तो ये बड़ा गलत ही मैसेज जा रहा है जी। बिल्कुल। और राजीव जी देखिए, आरोप प्रत्यारोप में जो नुकसान हुआ वो आम लोगों का हुआ, वो व्यापारियों का हुआ, उसका क्या? एकदम सही बात बोल रहे हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि झारखंड के व्यापारी सफर करेंगे, इसमें बंगाल के भी व्यापारी सफर करेंगे, वहां के लोग भी सफर करेंगे, झारखंड के लोग भी सफर करेंगे। अब इस हड़बड़ी में मुख्यमंत्री बंगाल के द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया। कौन वैसे सलाहकार थे जिन्होंने इस तरह का फैसला दिया? क्योंकि जब बारिश बढ़ती है तो हर राज्य अपने को थोड़ा सा पानी को रिलीज करते हैं, उस कारण दूसरे राज्यों में हमेशा समस्या आती है। चाहे मध्य प्रदेश से आप देख लें, जब हमारा शक्तिनगर जो बिंग नगर का एरिया से जब छोड़ा जाता है रिहिन डैम से पानी, तो उत्तर प्रदेश में बढ़ जाता है। तो इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर उत्तर प्रदेश से मध्य प्रदेश का सप्लाई बंद कर दे। तो ये बड़ा गलत मैसेज जाएगा, हर राज्यों के लिए एक गलत मैसेज है कि बॉर्डर पे एक दूसरे से आपको सामंजस्य बना के रखना पड़ेगा। और इस तरह के अगर कड़ा डिसीजन लेते हैं तो इससे आम जनता में एक त्राहिमाम आ जाएगी और काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा राज्य लोगों को। बिल्कुल राजीव जी, नेपाल भी कई बार पानी छोड़ता है, बिहार में भी बाढ़ आ जाता है, लेकिन इस तरीके के कदम तो वहां पे भी नहीं उठाए जाते, और यहाँ पे तो एक देश में इस तरीके से कदम उठाए गए। एकदम आप सही बोल रहे हैं। जब रिहिन नदी का डैम को फाटक खोला जाता है तो पटना तक, बनारस और पटना ये सभी एरिया में बाढ़ की स्थिति पैदा हो जाती थी। इससे ऐसा थोड़ी है कि उत्तर प्रदेश और बिहार जो है अपने क्षेत्र में लोगों को आना बंद कर दे। ये तो बड़ा गलत परिपाटी शुरू हो जाएगा। अगर एक राज्य अगर इस तरह से करे तो हर राज्य करे तो देश में अराजकता का माहौल हो जाएगा।
हमें लगता है कि इसमें ममता जी के द्वारा हो सकता है जो डॉक्टर प्रकरण है बंगाल के लोग को खुश करने के लिए इस तरह का एक स्टेप लिया गया है, एक पॉलिटिकल स्टैंड है। हमें नहीं लगता है कि इस तरह का डिसीजन कोई बहुत अच्छा डिसीजन था। तो इसमें थोड़ा माननीय मुख्यमंत्री बंगाल को थोड़ा सोचना चाहिए। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया राजीव सिंह जी हमारे साथ में जुड़ने के लिए। तो पश्चिम बंगाल झारखंड बॉर्डर करीब 24 घंटे बंद रहने के बाद अंतर्राज्यीय व्यापार के लिए ट्रकों की आवाजाही के लिए फिर से खोल दी गई है। 19 सितंबर को ममता ने दामोदर घाटी निगम पर बाढ़ के आरोप लगाने के बाद इसे 3 दिन तक बंद रहने का आदेश दिया था, जिसके कारण NH2 और NH6 पर ट्रकों की 20 से 25 किलोमीटर लंबी लाइन लग गई थी। ममता के आदेश के बाद राज्यपाल CB आनंद बोस ने स्पष्टीकरण मांगा था। इससे पहले बोस ने CM ममता को लेटर लिखकर सलाह दी थी कि वे अपनी ड्यूटी करें, DVC को बाढ़ के लिए दोषी न ठहराएं।